हेलो फैमिली, दिस इज अभय एंड वेलकम टू बायोलॉजी बाय अभय सर। तो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, आपको याद होगा, एक्सियल स्केलेटन के ऊपर। तो वो टॉपिक आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, उस वीडियो में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इको की, वो आई थिंक सो इस वीडियो में आपको शॉर्ट आउट दिखेगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या था, अपेंडिकुलर स्कैटरल सिस्टम। ये बचा हुआ था जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं। बट फिर भी हमने उस दिन एक्सियल स्केलेटन में बहुत सारी चीजें सीखी। उसमें 80 आपकी टोटल बोन्स थी, है ना। उसमें से आपकी मेन जो कवर्ड थी वो सेंटर पार्ट था आपका, ये स्कल, फेशियल बोन्स। आपने देखा था कि आपका रिब केज भी था, करेक्ट। तो भाई जितनी भी आपके सेंटर में बोन आ रही थी, मैंने बोला था कि वो सारी एक्सियल स्केलेटन में है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना, ये हमारा सेकंड पार्ट है, बीबीएस बायोलॉजी बाय अभय सर का सेकंड पार्ट। टॉपिक वही है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ज्यादा इशू नहीं होने वाला, बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। बहुत सारे डायग्राम्स भी हैं आपके सामने। बिकॉज डायग्राम्स इसलिए क्योंकि आई थिंक सो कि डायग्राम्स से ज्यादा समझ में आता है, करेक्ट और नॉट। तो आज हम डायग्राम्स के व्यू से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, करेक्ट। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारा सब टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। और हमारा जो एक पर्टिकुलर पार्ट हमने छोड़ रखा था, एक्सियल स्केलेटन, दैट वाज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड वन, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका ना जो चारों फिगर बने हैं, ठीक है, ये मैंने पार्ट्स में क्यों डिवाइड किए हुए हैं, क्योंकि अगर पार्ट्स में नहीं करता तो हो सकता है कि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होती। लेकिन अभी क्या है, ये आपके सेपरेट पार्ट्स बने हुए हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली समझने में। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है जो है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, डू यू नो व्हाट इज पेक्टोरल गर्डल? सभी जानते हैं भाई। आपकी ये जो प्यारी सी बोन है, ये आपकी ये कॉलर बोन है, करेक्ट और नॉट। ये आपके दिख रही है, ये बोन आपकी क्या है, आपकी कही जाती है क्लाविकल। क्या कही जाती है? क्लाविकल। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि नेम्स ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोल रखा था कि नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेम्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता कि आप सोचो कि नेम्स मैं लर्न नहीं करूंगा, मुझे याद रहेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो हमारा ये जो पार्ट है, दिस वन बोन, तो ये जो बोन है ये हमारी क्या कही जा रही है? क्लैविकल। इसको कहते हैं क्लैविकल। और ये हमारी दो है, हर चीज हम पेयर में लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो क्यों लिखा हुआ है? ये दोनों है, करेक्ट। तो बनाया मैंने एक है बिकॉज आई थिंक सो कि एक सेटिस्फाइड है कि हाँ वो तो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकती है। तो भाई एक हमारी क्या है बोन जो है ये वाली, ये हमारी क्लैविकल बोन है। और दो बोन्स है हमारी टोटल क्लैविकल, इसमें कोई भी इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो सेकंड बोन है वो है स्कैपुला। कौन सी है? स्कैपुला। आपने देखा होगा इस बोन से अटैच्ड एक बोन है जो कि पीछे साइड है, ये यहां पर, है ना। तो वो बोन कौन सी बोन है? स्कैपुला कही जाती है ना। आपकी ये जो बोन है क्लैविकल, इसी से अटैच्ड है और इसी शेप की है यहां पर, इस साइड पे। तो भाई वो कौन सी बोन है? वो बोन है हमारी स्कैपुला। और ये कितनी है? तो ये हमारी दो है। मैंने बोला फिर से कि ये पेयर्स में ही है, ठीक है। बनी ये कि मैंने दो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे ये एक पार्ट को ही डिनोट कर रहा है, सिर्फ सिंगल पोर्शन, करेक्ट। ये हमारे डबल पोर्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, सिंगल का ही मैंने व्यू बनाया हुआ है। टू क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि इस साइड है तो इस साइड भी तो होगी भाई, एक ही साइड लेकर थोड़ी घूमेंगे, करेक्ट और नॉट। तो हमारे इस साइड भी है और इस साइड भी है।
दो क्लैविकल हो गई और दो आपकी क्या हो गई, स्कैपुला हो गई। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता। दिस इज द इजिएस्ट, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है अपर लिम। अपर लिम आप देख रहे होगे, सभी लोग ध्यान से समझना है इस चीज को। ये जो हमारे पूरे बड़े सुंदर सुंदर से हाथ हैं, किसी का 2.5 किलो का हाथ है, किसी का 1 किलो का है, किसी का 4 किलो का भी है, तो किसी का 100 ग्राम का हाथ भी है। लेकिन हाँ, यह 100 ग्राम का हो, चाहे 200 ग्राम का हो, चाहे 2 किलो का हो, चाहे 4 किलो का हो, बट फिर भी बोन्स थोड़ी बदल जाएंगी, बोन्स तो वही रहने वाली है। तो हमारी जो फर्स्ट बोन है ये वाली, दिस वन, ठीक है। तो भाई ये वाली जो आपकी बोन है, ये कौन सी बोन है? ये आपकी ह्यूमरस बोन है। कौन सी बोन है? ह्यूमरस। ये यहां पर है। मैंने आपको फिर बताया ये 2 क्यों लिखा हुआ है। 2 इज रिटन बिकॉज दिस एंड दिस टोले, करेक्ट। तो भाई ह्यूमरस है हमारी। तो इससे वैसे मसल्स नहीं, मसल्स आर डिफरेंट, मैंने ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ह्यूमरस को आपने समझ लिया होगा कि कहां पर होती है। अब बात आती है उल्ना की। भाई उल्ना आपकी कहां पर है? उल्ना आपकी ये वाली बोन है, इस साइड, आपके इस साइड इंटीरियर पोर्शन में आ रही है कि उल्ना है। कोई इशू इसमें? नहीं, कोई इशू नहीं है। और उल्ना भी हमारी 2 हैं, बिकॉज वन ऑन द दिस वन एंड वन हियर। तो आई थिंक सो उल्ना इज डन। डाउन द नेक्स्ट वन इज रेडियस। अब हमारी तीसरी बोन है, हमारी रेडियस आ गई। पहले आई हमारी जिसमें हमारे डोले होते हैं, बाइसेप्स, तो वो कौन सी थी? ह्यूमरस थी। उसके बाद हमारी कौन सी थी यहाँ पर? उल्ना थी। अब हमारी इस साइड पे एक बड़ी सी बोन है, आप देख रहे होंगे, ये बोन आपको दिख रही होगी। तो ये क्या है? रेडियस है। और रेडियस जो है वो भी आपकी कितनी है? 2 है। इसमें कोई भी इशू नहीं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमारी जो ह्यूमरस है वो 2 है, उल्ना 2 है, रेडियस हमारी 2 है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा आप, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जो है आपके थोड़ा सा ध्यान की जरूरत आ रही है। ये तो बड़ी बड़ी सी बोन्स थी, दिख गई, बड़ी आराम से दिख रही दूर से। ये छोटी छोटी सी बोन्स आ गई अब, ठीक है, परेशान नहीं करेंगी, जल्दी से चली जाएंगी। पर हाँ, यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ ऑल, करेक्ट और नॉट? भाई नेम्स इतने जरूरी हैं कि इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। सब्स्टिट्यूट होता तो फिर क्या बात ही होती। और सब्स्टिट्यूट ना ही नेम्स का होता है और ना ही नंबर्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कार्पल्स है। तो कार्पल्स जो है हमारी वो इस जगह पर है। आप मेरा हाथ देख सकते हो, यहां पर इस पोर्शन में आपकी क्या है? कार्पल्स हैं। कोई इश्यू इसमें? ये जो कार्पल्स है ना आपकी, ये एक हाथ में 8 है, 8 हेयर एंड 8 हेयर। कितनी हो गई है? टोटल आपकी हो गई 16। कोई इश्यू इसमें? नहीं, कोई इश्यू नहीं। तो भाई नेक्स्ट है आपकी मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स क्या है? तो आपकी जो कार्पल्स हैं, इन्हीं से अटैच्ड आपकी 1 2 3 4 5 जुड़ी हुई छोटी छोटी सी, इतनी बड़ी बड़ी सी हड्डियां हैं, करेक्ट, विच यू आर लुकिंग हियर। ये देखिए ग्रीन कलर की आपको दिख रही होंगी। ये 5 आपकी क्या है? मेटाकार्पस है। जो कि 10 क्यों लिखी है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज 5 इधर और 5 इधर, तो ये टोटल हो गई आपकी 10। कोई इशू इसमें मुझे नहीं लगता, बिकॉज दिस वन इज वेरी इजी। मैंने पहले ही कहा था, इफ योर कॉन्सेंट्रेशन इज गुड यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, करेक्ट। तो भाई मेटाकार्पल आपको समझ में आ गया कि यहां पर आपकी अटैच है कार्पल से, ठीक है। कार्पल्स कितनी थी आपकी? आपकी कार्पल्स है 16, जो कि है 8 और 8, कोई दिक्कत इसमें? मेटाकार्पल्स कितनी है? 5 5, हाथ नहीं काट रहे, 5 5। तो भाई किससे जुड़ी हुई है? कार्पल से। 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गई हमारी।
अब बात आती है बहुत प्यारे से वर्ड फैलेंजेस की। ये फैलेंजेस क्या है? नाम तो बड़ा अच्छा है, जैसे कि फॉरेनर का कोई नेम हो, फैलेंजेस। पर डू यू नो, इनके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। करेक्ट और नॉट? भाई हाथ आपके अगर यहां तक हो तो क्या कर लोगे? नो। हमें क्या जरूरत है? हमारे ये जो मेटाकार्पल्स थी वो तो यहीं तक साथ दी, पर हाँ फैलेंजेस आगे साथ देंगी। तो मेटाकार्पल्स से जो फैलेंजेस आपकी जुड़ी हुई है वो यहां तक है। देखिए यहां तक आपकी मेटाकार्पल थी। करेक्ट। अब आपकी नीचे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जितनी भी बोन्स हैं आपकी, ये आपकी फैलेंजेस हैं। और इनके नंबर्स भी फिक्स्ड हैं। नंबर्स आपके वन हैंड में आने वाले हैं कितने? 14। 14 टू ज़ा 28। करेक्ट। 14 इधर हो जाएंगी, 14 इधर हो जाएंगी। तो भाई 14 14 28। तो मैंने आपको ये अपर लिम मुझे लगता है कि समझा दिया है, बट फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं आपके सामने। तो भाई हमारी ह्यूमरस जो थी बाइसेप वाली, वो कितनी है? एक है। पर हाँ दो हाथ है ना। करेक्ट। तो दो हो गई। अब बात आती उल्ना की। उल्ना भी हमारी आपको अच्छे से लोकेट हो गई होगी, यहां पर है। तो ये कितनी है हमारी? दो है। अब बात आती है हमारी रेडियस की। रेडियस दो है। अब बात आती है हमारी कार्पल्स की। कार्पल्स हमारे यहां पर रिस्ट के नीचे, रिस्ट से जुड़े हुए हैं यहां से। ठीक है, रिस्ट से जुड़े हुए हैं, यहां तक है बस ये। तो आपको समझ आ रहा होगा, आप देख सकते हो फिगर में, रिस्ट के नीचे यहां पर है जुड़े हुए। तो ये क्या है आपके? ये कार्पल्स हैं। कार्पल्स कितने हैं आपके? 16 है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 8 यहां पर प्यारे प्यारे हैं और 8 यहां पर है। कोई भी इश्यू इसमें नहीं। अब बात आती है आपकी मेटाकार्पल की। ठीक है भाई, मेटाकार्पल आपके ना कार्पल से जुड़े हुए हैं, कहीं अलग नहीं है, ये आपके जुड़े हुए हैं। मान लो कार्पल आपके यहां फिनिश हो रहा है, फिर यहां से आपके क्या हुआ? मेटाकार्पल एक 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 और एक, ऐसे 5 मेटाकार्पल्स हैं एक हाथ में, एक पाम में। और इधर आपके 5 इधर भी हैं। इधर आपके क्या है? ये ऊपर आपके यहां पर कार्पल लगे हुए हैं। उसके बाद उन्हीं से जुड़ा हुआ आपके क्या लगे हुए हैं? मेटाकार्पल्स। कार्पल्स आपके कितने थे? 16। 8 एंड 8। मेटाकार्पल्स आपके कितने हैं? तो मेटाकार्पल्स आपके हैं 5 और 5, 10। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। भाई आगे देख लेते हैं। तो हमारे फैलेंजेस रह गए थे। फैलेंजेस हमारे हैं, सीधी सी बात है, 14 इन दिस एंड 14 इन दिस। अब कैसे? मेटाकार्पल के ये छोटे भाई हैं, तो ये मेटाकार्पल के नीचे जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये कितने हैं टोटल? आपके 14 है। कोई इश्यू इसमें नहीं, कोई नहीं। तो आई थिंक सो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन कर जाते हैं हमारे लोअर लिम की तरफ। तो भाई लोअर लिम, लोअर लिम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हमारा 5 किलो का पैर। अरे 5 का हो, 10 का हो, 2 का हो, 2.5 का हो, 250 ग्राम का हो, फर्क नहीं पड़ता। कितने भी ग्राम का हो, कितने भी केजी का हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? कि जो बोन्स हैं आपकी, वो तो वही हैं। करेक्ट और नॉट? तो आइए पढ़ते हैं लोअर लिम्ब के बारे में। तो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारी जो बॉडी की है, वो आपको पता है कि कौन सी है? वो है हमारी फीमर। कौन सी है? फीमर है। दूसरी आती है आपकी, ये पैटेला लिखा हुआ है। आपको पता है इसके आगे नंबर मैंने क्यों नहीं लिखा? ठीक है, मैं इसका रीजन बताता हूं। बिकॉज इसमें आप देख रहे होंगे, इधर भी है, एक दो चीजें हैं जिनमें आपके नंबर्स नहीं लिखे हुए। रीजन उसका ये है, कुछ ऐसी बोन्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी ना काउंटिंग लिस्ट में मौजूद नहीं है। पर क्या उनका जानना भी जरूरी नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, जानना जरूरी है। तो जानने में कुछ जाता नहीं है, पर जान लेते हैं।
तो भाई शुरू करते हैं। हमारे ये पैटला था, तो भाई पैटला क्या है, हमारे ये सेंटर बोन है। तो हमारी ये जो जिसको आप हिंदी में कटोरी कहते हो, करेक्ट और नॉट, है ना, घुटने में, तो दैट इज द पैटला। कोई इशू इसमें? अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे। तो भाई नीचे हमारे ये है जो मेन बढ़िया मोटी सी आगे बोन आपको दिख रही है, दैट इज द टिबिया। व्हाट इज दैट? टिबिया, डिबिया नहीं, टिबिया। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है, टिबिया हो गया। तो अब उसके बाद उसी के बगल में एक जुड़ी हुई बोन है, उसका नाम है फिबुला। ये दोनों साथ में रहते हैं आराम से, मजे से, है ना, दोनों भाई हैं। तो टिबिया फिबुला, जैसे रेडियस और उल्ना थे हाथ में, है ना, वैसे ही टिबिया और फिबुला रहते हैं साथ में। ठीक है, वैसे ह्यूमरस अकेले थी, वो कहती थी मैं अकेले सब संभाल लूंगी ऊपर। और इधर कौन है? फीमर। फीमर तो कहती मैं पूरी बॉडी संभाल लूंगी, मेरे पास बहुत दम है। ठीक है, पर इधर क्या हुआ? टिबिया फिबुला भाई भाई, और इधर उल्ना रेडियस भाई भाई, दोनों अपना आराम से बढ़िया रेस्ट कर रहे हैं। इधर बात आ जाती है तो टिबिया और फिबुला की, तो ये कितनी है? टिबिया भी हमारे दो हैं और फिबुला भी हमारी कितनी है? तो ये फिबुला और टिबिया हमारी दोनों दो है। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, करेक्ट, बिकॉज यू नो दैट कि हमारी ये पेयर्स में चल रही हैं सारी चीजें। तो अगर टिबिया आपकी जो है वो इस पैर पे एक है तो इधर भी तो एक होगी, फिबुला एक है तो इधर भी तो एक होगी, करेक्ट। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। फीमर हमारी कितनी है? दो हो गई। हमारी पैटिला जो कितनी है? वो भी दो है, लेकिन वो काउंट नहीं कर रहे हैं हम, करेक्ट। पर ऐसा नहीं कि हम जानेंगे नहीं उसके बारे में, हमें पता तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी टिबिया और जो फिबुला है, टिबिया और फिबुला हमारी दो दो है। वैसे ही जैसे ऊपर हमने फीमर पढ़ा था और कितने सारे पढ़े, तो सब पेयर्स में हमारे मौजूद है, एक इधर एक इधर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है वही फिर से, जैसे कि इधर हमने पढ़ा था कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस पढ़े थे हैंड्स में, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। कार्पल्स कितने थे? तो भाई कार्पल्स थे 16, है ना, और 8 और 8 दोनों में। और हमारे मेटाकार्पल्स कितने थे? मेटाकार्पल्स हमारे थे 10, जो कि 5 इधर और 5 इधर। और हमारे जो लास्ट है फैलेंजेस, फैलेंजेस थे हमारे 28, जो थे 14 इधर और 14 इस साइड पे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू था। वैसे ही सेम टू सेम, सिर्फ एक में नंबर चेंज है, पढ़े। तो भाई इधर आ जाते हैं, तो हमारी ये है टार्सल। अब टार्सल क्या है? टार्सल हमारे हैं 14। टार्सल कितने हैं हमारे? 14 है। टार्सल्स हमारे 14 हैं। तो हमारे 14 किस हिसाब से हैं? क्योंकि ये 8 नहीं थे, मैंने कहा ना आपसे, एक नंबर चेंज है बस। ये 7 है हमारे, 7 इधर है और 7 इधर है, 7 इधर और 7 इधर। कोई इशू इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हमारे मेटा टार्सल्स। तो भाई मेटा टार्सल्स में हमारे कितने हैं? ये 10 है। जैसे कि उधर भैया जी थे हमारे मेटा कार्पल्स, वैसे इनके बड़े भैया या छोटे भैया कुछ भी मान लो, छोटी बहन बड़ी बहन कुछ भी मान लो, तो मेटा कार्पल्स 10 थे, तो वैसे ही मेटा टार्सल्स भी हमारे 10 है। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये है फैलेंजेस। फैलेंजेस भी आपके एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि उसमें थे हमारे 28, वैसे ही इसमें भी हमारे 28 है। अच्छा, एक खास बात होती है, हमारे जो हैंड्स हैं और हमारे जो लेग्स हैं, कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं होता इनमें, नाम अलग होते हैं। इसमें ह्यूमरस तो इसमें आपका क्या होगा? फीमर, करेक्ट। तो ह्यूमरस फीमर, नाम अलग है। कहीं अगर एक साथ दिख जाए, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा दोनों में, करेक्ट। तो भाई वही चीज है, ह्यूमरस इधर, फीमर इधर, उल्ना रेडियस इधर, तो भैया टिबिया फिबुला इधर। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम्स चेंज है। साइज में तो चेंज होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो लोअर लिम्स है वो हमारी बॉडी का एक सपोर्ट है पूरा। लेकिन याद करने के पर्पज से अगर देखा जाए ना, तो ये चुटकियों में लर्न हो सकते हैं, करेक्ट। मैंने फिर कहा कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता।
आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटली इनको सिर्फ सुनना है, और अगर आपने सिर्फ सुन लिया दैट इज इनफ फॉर यू। तो भाई इसमें हमने पढ़ लिया सारी चीजें, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फीमर हमारी 2 हैं, पैटिला 2 हैं, काउंट नहीं होती पर फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। और ये हमारी है टिबिया, टिबिया फिबुला हमारी दोनों थे, तो बढ़िया हमने पढ़ लिया इनको, भाई भाई थे, बहन बहन थे, जो भी थे, हमें पता चल गया कि ये दोनों 2 इधर थे और 2 इधर थे, बात खत्म। तो इधर हमने टार्सल्स पढ़ लिया, टार्सल्स हमारे जो थे वो हमारे 14 थे, इधर से एक कम, बस यही एक डिफरेंस दिख रहा है, करेक्ट और नॉट। इधर कार्पल्स में हमारे पास 16 है, 8 और 8, पर इधर हमारे टार्सल्स में कितने हैं, टार्सल्स में हमारे 14 है, 7 और 7, इसमें कोई भी इशू कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा मेटा टार्सल्स। तो भाई मेटाटार्सल्स और उधर मेटाकार्पल्स, ये दोनों भाई भाई थे, मैंने पहले ही बताया था, 10 उसके पास है तो 10 इसके पास भी है। फैलेंजेस 28 उधर भी और फैलेंजेस 28 इधर भी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कभी भी आप लोग जिंदगी में ये टॉपिक को भूल सकते हो। एक्सियल स्केलेटन हो चाहे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हो, ये दोनों आप नहीं भूल सकते, क्योंकि इतने इजी है ये, आपको 1 सेकेंड में ये लर्न हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने इतने फिगर्स बनाए हुए हैं कि आपको ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ सुन लो दैट इज इनफ फॉर यू, सिर्फ सुन लो, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा एक बचा हुआ है लास्ट का। तो ये लास्ट का हमारा क्या है, तो लास्ट का हमारा है ये पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में हमें नाम बहुत अच्छा लग रहा था, ये आपका इलियम। तो भाई इलियम जो है आपका, ये वाली बोन जो जा रही है, करेक्ट। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा ये, क्योंकि व्हेनेवर व्हाट हैपेंड समटाइम्स, हम कभी भी जा रहे हैं रास्ते में बढ़िया आराम से म्यूजिक सुनते हुए, किसी बढ़िया से आदमी ने केला खाया और फेंक दिया। अब उसने तो फेंक दिया, हम भी तो फेंक जाएंगे, करेक्ट और नॉट। भाई हमने क्या किया, पैर रखा और गए। तो सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे आया, हमारे इलियम पे, करेक्ट और नॉट। पूरा का पूरा बॉडी वेट बेचारी ये इलियम गया। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो इलियम जो हमारा है वो है 1 ओनली, करेक्ट और नॉट। ये पूरा कंपाइल होता है, मैंने हाफ बनाया है, हाफ उस साइड भी ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली सेम। तो ये 1 होता है, टच में चलता है पूरा, इसका कोई अलग पार्ट नहीं है कि कह दूं मैं कि जैसे इधर हमने पढ़ा था ना, ये क्लैविकल और स्कैपुला, तो ये अलग अलग थे, ये जैसे आप देख रहे हो क्लैविकल और स्कैपुला अलग अलग थे, पर नहीं, ऐसा नहीं है, इधर अलग इधर अलग नहीं, ये आपके ना जॉइंट चलता है पूरा, ये जॉइंट चलता है। तो भाई ये इलियम आपका कितना है, ये 1 हो गया, 1 है आपके पूरा। ये अभी हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसको भी, पहले इनको पढ़ लेते हैं जो मेन है हमारे। इस्चियम, इस्चियम इस पार्ट को कहते हैं, ये पार्ट आपका क्या है, इस्चियम कहलाता है। वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी प्लीज मत भूलिएगा, हमारा इलियम हो गया और हमारा इस्चियम हो गया। अब जो हमारा लास्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज प्यूबिस। प्यूबिस कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ये हमारा प्यूबिस होता है, ठीक है। प्यूबिस, इस्चियम और इलियम, दे आर द मेन वन, और इन्हीं के कुछ सब पार्ट भी हैं। सब पार्ट कौन है, इलियाक क्रेस्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इलियाक क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है, सब पार्ट है आपके इलियम का ही। अब नीचे आ जाते हैं तो भाई एसेटिबुलम, एसेटिबुलम आपका इधर ये फिक्स्ड पार्ट है, ये भी आपका एक पार्ट ही है। अब चाहे आप इसे इस्चियम का पार्ट ले लो या फिर आप ऐसे ही इसको पढ़ लो, बिकॉज मैंने कहा ना, कोई भी अगर बोन है या उसका पार्ट भी है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, भले वो मेन में ना काउंट हो, पर क्या हम उसे पढ़ेंगे नहीं, नहीं। कभी आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे,
इलियम, इस्चियम और प्यूबिस? नहीं। आपको पता भी तो होना चाहिए महाशय, दो पार्ट और रखे हुए हैं यहाँ पर, इलियक क्रेस्ट और एसाटिबुलम। तो भाई इसमें आपको कोई इशू मुझे नहीं लगता होने वाला है। दैट इज टू मच इजी, करेक्ट और नॉट? मैंने पहले कहा ये पूरा जो पार्ट है ना आपका, ये एक ही है, ये अलग नहीं है। तो भाई इलियम आपका हो गया पूरा अपर, ये जो दिख रहा है पार्ट, ठीक है, ये आपका इलियाक क्रेस्ट हो गया, ये पार्ट जो है ये वाला। आपका ये इस्चियम हो गया, ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट जो है ये प्यूबिस हो गया, एसाटिबुलम ये पार्ट है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नोट डाउन तो वैसे नहीं कर पाओगे, मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई थॉट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज की क्लास में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इको का या साउंड का कोई भी इशू ना फेस करना पड़े। होप सो, मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको नहीं फेस करना पड़ा होगा। एक्सियल स्केलेटन वाला जो भी था आपका पिछला वीडियो, उसमें थोड़ा बहुत साउंड इशू था, और फर्स्ट वीडियो था तो हो सकता है थोड़ी बहुत नर्वसनेस रही हो, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, वो तो आप ज़्यादा बेस्ट जानते होगे। लेकिन ये वाला जो वीडियो था, इसमें आपका जो साउंड इशू था वो मैंने पूरा रिसॉल्व करने की कोशिश की, और जितना भी था अपेंडिकुलर सिस्टम यही है आपके सामने, ठीक है। मैं एक बार आप चाहो तो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, तो फास्ट एंड फॉरवर्ड आप भी मेरे साथ बोलते जाना, ठीक है। मुझे सुनाई तो नहीं पड़ेगा, पर आई ट्रस्ट यू, यू आर गोइंग टू स्पीक। पेक्टोरल गर्डल हमारा कौन सा है? ये वाला पार्ट है। तो भाई इसमें आपका एक है क्लैविकल और एक है ये पीछे स्कैपुला, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे इधर एक क्लैविकल एक स्कैपुला, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। कोई दिक्कत इसमें? 4 हो गए। अब बात आती है हमारे ह्यूमरस की। तो भाई हमारा ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस आप देख रहे हो एक इधर एक इधर, ये टोटल कितने हो गए आपके? 2 हो गए। रेडियस और उल्ना ये दोनों बहनें थी, एक इधर और एक इधर, और एक इधर एक इधर, ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए आपके। इधर आपका आ रहा है कार्पल्स, मैंने बताया था रिस्ट के नीचे ये जो पार्ट है इस पे ये पूरा स्टक डाउन आपका कार्पल्स। कार्पल्स के नीचे आपके लगे हुए 5 आपके मेटाकार्पल्स, यहां 8 कार्पल है, 8 5 मेटाकार्पल्स है, और उसके नीचे जो हैं वो लगे हुए हैं आपके फैलेंजेस, फैलेंजेस लगे हुए हैं। तो भाई ये तीनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। हाँ एक चीज है, फैलेंजेस मैंने बताया नहीं, ये आपके 14 है, पहले हम डिस्कस कर चुके थे इसे। 8 आपके क्या है? कार्पल्स हैं आपके, ये 5 क्या है? मेटाकार्पल्स लगे हैं, और 14 फैलेंजेस लगे हुए हैं नीचे। अगर दुगना कर दोगे तो आपको बेटर पता है क्या होगा, 16 ये हो जाएंगे कार्पल्स, और ये जो आपके मेटाकार्पल्स हैं ये हो जाएंगे 10, और ये जो आपके फैलेंजेस हैं ये हो जाएंगे 28, करेक्ट। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब इधर फीमर है हमारे पास 2, ठीक है, जिनके बल पे हम पूरी दुनिया जीत लेते हैं, यस और नो, रनिंग, जंपिंग, एवरीथिंग वी आर डूइंग। तो ये कितनी है? 2 है। पैटिला क्या है? पैटिला आपको पता ही, आपके जो घुटने हैं, है ना, इनमें जो बढ़िया सी कटोरी रहती है जिससे आप खेलते रहते हो कभी कभी, तो ये भी आपके 2 हैं, पर ये काउंट नहीं होता, ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, इसको लिखेंगे नहीं काउंटिंग के फॉर्म में। टिबिया, टिबिया और फिबुला ये दोनों आपके भाई भाई हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और ये साथ रहते हैं। टिबिया फिबुला इधर है, टिबिया फिबुला इधर है, दोनों कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। टार्सल्स की बात आती है तो टार्सल्स आपके कितने हैं? 14 है। कुल मिला के बात आ जाती है एक पैर में कितने हैं टार्सल्स? 7। कितने? 7। मेटाटार्सल्स कितने हैं? 5 है। और आपके फैलेंजेस कितने हैं? तो फैलेंजेस आपके सेम एज इट इज 14 है, तो दुगना कर दो।
भाई आपके जो टार्सस है वो हो गए 14, 7 2 14। आपके जो ये मेटाटार्सल्स हैं ये हो गए आपके 10, और ये नीचे जो फैलेंजेस दोनों ये हो गए आपके 28। अब बात आती है आपके इधर पेल्विक गर्डल की। तो पेल्विक गर्डल में आपका ये जो पार्ट था, मैंने पहले ही बताया था पूरा ज्वाइंटेड पार्ट रहता है, मैंने हाफ ड्रॉ किया है, हाफ इधर इसी की तरह वैसे उधर भी होता है, कोई इश्यू नहीं इसमें। तो भाई ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इलियम नाम से जाना जाता है, और इसमें एक ही है ये पूरा, मैंने ज्वाइंटेड पार्ट है मैंने बताया था आपको। उसके बाद इलियाक क्रेस्ट, ये इलियम का ही एक पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ठीक है। इस्चियम, इस्चियम कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है आपका इस्चियम, ठीक, एक पूरा कंपाइल्ड। अब बात आती है इधर, ये आपका क्या है, एसेटिबुलम। तो एसेटिबुलम जो आपका है, एसेटिबुलम इसी का पार्ट है एक, ठीक है। प्यूबिस क्या है, प्यूबिस ये एक पार्ट है आपका, दिख रहा होगा आपको। तो आई थिंक सो कि बहुत सारे पार्ट्स का डिस्कशन हुआ। हमने आज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम, लोअर लिम, इधर हमारा पेल्विक गर्डल, एवरीथिंग। तो हमारा ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक है, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे खत्म होता है। तो हमारा ये जो पार्ट 2 था बीबीएएस का, बायोलॉजी बाय अभय सर का, ये पार्ट 2 अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट और पार्ट इसका नहीं आने वाला है, हम नया कोई टॉपिक लेंगे बहुत बढ़िया सा जो 11th का ही होगा, और हम दोबारा से उसको बढ़िया से कोशिश करेंगे कि इलाबोरेट करके जितना अच्छा हो सके मैं आपको पढ़ाऊं। और मेरा एक ही मोटो रहता है, कोई भी नॉलेज हो उसको ना डीप में होना ज़रूरी है। अगर आप उसको डीप से नहीं पढ़ रहे हो, इलाबोरेट नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता वो नॉलेज किसी भी काम का होता है। ऊपर से आपने किसी भी चीज़ को पढ़ लिया है, तो मैंने पहले ही बताया था 206 हड्डी हैं, पूछ लो तो पता नहीं, वो पता नहीं बहुत बड़ी बात होती है। पता है, पूरी हड्डियां पता है कौन कौन सी, किसका नाम है, कितनी है, बहुत बड़ी बात है। करेक्ट और नॉट? तो भाई आज हमारा वो मोटो पूरा होता है, और हमारा ये पार्ट जो था वो फिनिश्ड होता है। हैप्पीली हमने एंडिंग की इस चीज़ की, दोनों टॉपिक्स की जो हमारे थे, एक्सियल और पेंडिकुलर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कहने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ सपोर्ट करोगे तो और सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कहीं ना कहीं मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि ये साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट होता है, इट डजेंट मीन कनेक्शन इज मैट, कनेक्शन इज मस्ट। करेक्ट और नॉट? अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो, सो व्हाट वी आर डूइंग, मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे कहीं से मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। नॉलेज क्या होता है, एक इंटरकनेक्शन होता है। तो आई थिंक सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिश की थी बहुत अच्छे समझाने की। और इको का और साउंड का इशू मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में होगा आपको बिल्कुल भी। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा। तो तब तक के लिए फिर थैंक यू, शुक्रिया एंड शुभ रात्रि। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।